हेलो एवरीबॉडी। आज एक खुशी के समाचार आपको देना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत सारे हमारे दर्शक YouTube की कमेंट्स में, Facebook की कमेंट्स में, हमारे विद्यार्थी हो, हमारे आसपास जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, हमें एक सवाल बार बार पूछते हैं, क्या गेहूं एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि गेहूं बैंड है। देखिए, मई के महीने में हमारी सरकार ने नागरिकों के लिए गेहूं का थोड़ा सा रुकावट ला दी थी कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये क्यों रुकावट लाई थी? हमारी सरकार जब भी गेहूं या चावल की कोई भी रुकावटें लाती है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो इसका मीनिंग ये होता है कि इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर अपने नागरिकों के लिए एक तो प्राइस का कंट्रोल करें और दूसरा हमारे नागरिकों को आसानी से ये चीजें मिल सके। पर आज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की हम बात कर रहे हैं। 2 नवंबर की अगर हम बात करें, 2 नवंबर की, आज हुई 16 नवंबर, तो हम अगर बात करें तो कंट्री का एक्सपोर्ट गेहूं का बढ़ के डबल हो चुका है। 1.48 बिलियन, बी में बिलियन आता है, बी फॉर बॉम्बे, बिलियन। अप्रैल से सितंबर तक इट इज डबल। और हमारे 22-23 का जो साल चल रहा है उसमें 1.48 US बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है वैल्यू में। तो ये जो है दैट एक्सपोर्ट इज ईयर एंड में 630 मिलियन था पहले, पिछले साल में, और अभी आके बिलियन में हो गया है। ऑल्दो हमने इसको बैन कर दिया था। तो रशिया यूक्रेन की वॉर के चलते हुए हमारे गेहूं की ब्रेड बास्केट जिसको बोलते हैं वो रशिया और यूक्रेन ही हैं। तो वहां से गेहूं नहीं आ रहे थे, दूसरे देशों में जा नहीं रहे थे, तो इंडिया के गेहूं ने अपना इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। ये न्यूज़ आप सबके लिए हैं जो गेहूं का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि क्या क्या भारत देश में से एक्सपोर्ट होता है और हमें हमारा प्रोडक्ट चुनने के लिए हमारा दिमाग काम नहीं करता। आज मैं आपको एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जिसमें भारत देश ने एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट बनाया है एक्सपोर्ट करके। और ये चीज है, आप हैरान रह जाएंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। भारत में बनने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि हमारे तबले हैं, गिटार हैं, हमारा हारमोनियम है वगैरह, जो भी हैं, वो 172 करोड़ का बिजनेस बना है एक्सपोर्ट से। 3.5 टाइम्स मोर, 3.5 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट हमने भारत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करके बनाया है। सो वन मोर प्रोडक्ट जो सोच रहे हैं क्या करें, तो ये एक और प्रोडक्ट है आप सबके लिए। शक्कर जो शुगर केन से बनती है, और शुगर केन आप लोग को बहुत अच्छी लगती है, मीठी मीठी होती है, और ये शुगर केन से हमें शुगर मिलती है। 35.9 मिलियन टन का हमने एक्सपोर्ट किया है शक्कर का। ये भी एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है फ्रॉम द एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमारे खेती प्रधान देश होते हुए हमने बहुत अच्छा गेहूं का एक्सपोर्ट किया, बहुत अच्छा शुगर का एक्सपोर्ट किया। और ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका का एक बहुत बड़ा देश है, वो शुगर एक्सपोर्ट में सबसे नंबर 1 कंट्री था, उसको हमने आज पीछे रख के भारत देश आगे आया है। और ये शक्कर का एक्सपोर्ट हमारा जो हो रहा है वो 35.9 मिलियन टन वॉल्यूम, इतने मिलियन टन का हुआ है, और हम आगे आ गए हैं ब्राजील से। एक और समाचार मैं आपको देना चाहूंगी कि आज हमारे DGFT ने
DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, और हमारा जो कस्टम्स की हमारी जो वेबसाइट है icegate.gov.in और cbic.gov.in, ये 2 वेबसाइट को हम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। अगर आप एक्सपोर्ट में हैं तो ज़रूर से आपने ये सुना होगा कि डिजिटल बन रही है। डिजिटल बन रही है तो इसके अंतर्गत बहुत सारे फॉर्म्स, बहुत सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन करनी पड़ती हैं। जैसे कि IEC तो हम ऑनलाइन ही ले रहे हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी अभी हमें ऑनलाइन लेना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन रहते रहते काफ़ी सारी दिक्कतें कभी कभार आ रही हैं। अभी हमारे सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने, DGFT और कस्टम्स डिपार्टमेंट ने मिलके जो हमारी पोर्टल है आइसगेट हैज बिकम अ टोटली डिजिटल पोर्टल। आइसगेट वर्जन 2 निकला है आज ही, और ये वर्जन 2 के अंदर आपको सारे फॉर्म्स, सारी ऑनलाइन चीजें आपको मिल सकेगी आराम से। सो ये दिस इज वन मोर अचीवमेंट कि आपको एक्सपोर्ट करने के लिए अभी आसानी रहेगी, आसानी होगी। आप घर में, ऑफिस में बैठ के ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं ऑनलाइन, और आपको ये सारी पत्ते लेके कहीं जाना नहीं होगा, वो ऑनलाइन ही रहेगा। तो ये एक समाचार मैं आपको देना चाहती हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं आज। और अंत में, इंडिया इज गेनिंग पावर इन द वर्ल्ड। इंडिया बहुत इकोनॉमिकल पावर में है दुनिया भर में। मॉर्गन स्टेनली ऐसा कह रहा है कि वंस इन अ जनरेशन शिफ्ट है, ये वंस इन अ जनरेशन शिफ्ट है कि भारत देश अभी आगे आ रहा है। एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया। Investors in India and exporters out of Indian exporters who are exporting to other countries. और कह रहे हैं कि इंडिया हैज अ कंडीशन इन प्लेस फॉर एन इकोनॉमिक बूम फ्यूल्ड बाय ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग इन द सेंस, हमारा काम हम दूसरे देशों में, जैसे कि हमारा बहुत सारे लोग बाहर के देशों में काम करते हैं, जैसे IT सेक्टर में। सो इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी ट्रांजिशन, हम ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं। विश्व में हमारा देश एक ऐसा अद्भुत देश है कि जो पानी से भी बिजली बना लेता है, ग्रीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से भी बिजली बना लेता है, और सोलर पावर से भी बिजली बना सकता है। कुछ भी तरीके से हमें पेट्रोलियम या डीजल या ऑयल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, जो आज जर्मनी डिपेंडेंट है और बाकी सारे देश यूरोपियन कंट्री के, रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। एंड कंट्रीज एडवांस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारा आइसगेट पोर्टल 2 आज लॉन्च हुआ। तो इन सारी चीज़ों से बड़े बड़े जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं देशांतरों के, और उसका स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं अभी किसका पल्ला भारी है, कौन से देश आगे हैं। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हो और आपको कमेंट्री में पता चलता है कि ये प्लेयर का बहुत भारी पल्ला है अभी, और ये प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है, वैसे आज इंडिया का एक ज़माना है। नॉट जस्ट 1 ईयर, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, इंडिया का दशक भी नहीं है, इंडिया का पूरा एक सेंचुरी है। हम वापस से वही वाले सोने की चिड़िया के दिन ला सकते हैं भारत देश के अंदर। हम सब मिलके समृद्ध बन सकते हैं वापस से। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी, एंड जय हिंद, जय भारत।